नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। प्रदेश में सरकार बदली, सरकार बदलने के साथ साथ नई नई योजनाएं शुरू की जा रही है और इसी के साथ अब रंग को लेकर भी सियासत छिड़ चुकी है। जी हां, प्रदेश में छात्राओं को निःशुल्क मिलने वाली साइकिल का अब रंग बदलने वाला है। अब काली के बजाय भगवा रंग में, केसरिया रंग में यह साइकिल वितरित की जाएगी और इसी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। आपको सुनाते हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का वो बयान जिसमें उन्होंने साइकिल का रंग बदलने का जिक्र किया है। इसके पहले भी केसरिया रंग था साइकिल का, फिर कांग्रेस ने बदल करके काला कर दिया था। वापस केसरिया रंग जो शौर्य वीरता का परिचायक है। हमारे देशभक्त जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब यही बाना पहन करके क्रांति किया करते थे। हमारे जो अग्नि देवता है और जब अग्नि प्रज्वलित होती तो इसी रंग में होती। सरकार बदलती जा रही है और सरकार बदलने के साथ साथ साइकिल का रंग भी बदलता जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे आज का एजेंडा में और चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता भीमराज जी जाखड़, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारेख जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भीमराज जी, केसरिया रंग की साइकिल थी, आपकी सरकार आई, उसका रंग बदला, काला रंग कर दिया गया, फिर से सरकार बदली, सरकार बदलते ही फिर साइकिल का रंग बदल दिया जा रहा है। 76 रुपए पर साइकिल पर कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है। आशीष जी, राजस्थान के अंदर 7,96,788 छात्रों को साइकिलें मिलनी है। दिसंबर तक जो आंकड़ा आएगा उसके अंदर हो सकता है लगभग 8 लाख मान लीजिए। हाँ, 2-3 हजार बच्चियां और बढ़ जाएं। 9वीं क्लास के बच्चियों को साइकिलें मिलनी है। रही बात कलर की, बीजेपी क्या करती है, कभी नाम बदलने में, कभी कलर बदलने में, इन चीजों में विश्वास करती है। जबकि जो नेचुरल कलर था जो कांग्रेस दे रही थी, अब उसको बदल के राजस्थान के जो राजस्व है उसमें 15 करोड़ का खर्चा है, उसको बढ़ाई है। साइकिलें नेचुरल थी, किसी का कोई एक पेंटेड कलर है उसको कोई था नहीं, नेचुरल कलर दिया गया। इन्होंने कभी सूर्य नमस्कार को लेकर, कभी शिक्षकों मोबाइलों लेकर, कभी सर्दियों की छुट्टी को लेकर, कभी इन्होंने टीचरों के जो ट्रांसफर वगैरह की जो लिस्ट रहती है, इन टीचरों को डेप्यूटेशन करो। राजेंद्र राठौड़ ने पर्टिकुलर जाति के लोगों का नाम लिया, यही काम शुभकरण चौधरी ने किया। कभी हेमलता बैरवा जो भारत की पहली महिला शिक्षक थी, सावित्रीबाई फुले की उसकी फोटो लगा ली एक महिला ने, और एससी की महिला थी, उसका भी इन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। आखिर क्या गलती थी? सरस्वती की पूजा होती है और जो सावित्रीबाई फुले थी जो पहली महिला, उसकी फोटो लगाई, कोई गुनाह तो किया नहीं। कभी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बोले हम इनको बंद करेंगे, कभी कहते हैं 349 कॉलेज हैं उनको बंद करेंगे। तो जो विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा है उसको यदि प्रभावित करने का काम करे, उसको बैकफुट पे लाने का काम करता है तो वो बीजेपी करती है। पिछली वसुंधरा सरकार थी, इन्होंने 15,000 स्कूल बंद किए। मैं बताऊं, कांग्रेस सरकार ने हमेशा स्कूल और कॉलेज खोलने का, आगे बढ़ाने का काम किया। 210 कॉलेज खोले, जिसमें 94 तो महिला कॉलेज थे, 1127 प्राइमरी स्कूल खोले थे, 42 एग्रीकल्चर कॉलेज खोले थे। बीजेपी ये बताएगा आपने किया क्या था पिछले अपने, और आते ही आप इनको बंद करना चालू कर रहे हो। कभी नाम बदल रहे हो, कभी गांव का नाम बदल, कभी स्टेशनों का नाम बदल रहे हो, कभी पुलों का नाम। ये बदलने का मैं विश्वास करती है, हम विकास में विश्वास करते हैं और हम आगे बढ़ाने में विश्वास। आपने कहा बदलने में विश्वास रखती है बीजेपी, लेकिन वो काम आपने किया जब आपकी सरकार थी, तब आपको 6 करोड़ रुपए का खर्चा आपने भी किया, जो खर्चा आप आज गिना रहे हैं। ये जो काम करने जा रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर हर जगह इस चीज का काम करता है कि हमारा कलर हम थोपेंगे। हमने नेचुरल कलर जो साइकिलों का था वही कलर दिया था, हमने कोई बदलने का काम नहीं। इन्होंने खाली अपना कलर बोले हम तो ये कलर थोपेंगे। ये कलर थोपने का काम बीजेपी करिए, कांग्रेस ने कलर बदला ना, आपने कलर हमने नेचुरल, हमने पर्टिकुलर कलर का 6 करोड़ जो साइकिल का, एक सेकंड, साइकिल का जो नेचुरल कलर था, जिस कलर से कंपनी आई थी वो कलर हमने, ठीक है। 6 करोड़ आपने उड़ा दिए, 6 करोड़ ये उड़ा रहे हैं, दोनों 15 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। 6 करोड़ नहीं, 15 करोड़ का खर्च आएगा सरकार राजस्व पे, आप पता कर लेना इस बात का। और इस चीज में ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आप स्कूलों का, बच्चों का विकास करना चाहते हो। हम पूछना चाहते हैं कि कागज 33% सस्ता हो गया, स्टेशनरी हिंदुस्तान में 1.5 गुना महंगी है, आप उस पर चर्चा कीजिए, आप नहीं करोगे। जेएनयू के अंदर एमफिल की 1194 सीटें, इन्होंने उसके अंदर 1000 सीटें घटा दी। यूपी के अंदर 50,000 स्कूल बंद कर दिया। नवभारत टाइम्स अखबार ने यदि खबर छाप दी तो उसके दूसरे दिन उसके घर में ईडी पहुंच गई थी। तो आप उन बातों का जिक्र नहीं करो, क्यों? वहां भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, आप उसको नहीं। SC/ST के छात्रों की छात्रवृत्तियों का मैं पूछना चाहूंगा कि आपने कितनी जारी की थी? साइकिल से रिलेटेड सवाल पूछते थे, साइकिल से। और मैं एक सबसे बड़ा इशू आज जिक्र करना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर की व्याख्याता की भर्ती निकली है,
उसमें इन्होंने एक शर्त लगाई है कि IACR से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है उनसे ही भर्ती लेंगे। मैं पूछना चाहते हैं कि पहले सारे केंद्रीय विद्यालय UGC से मान्यता प्राप्त हैं, हमारे बीजेपी प्रवक्ता बताते हैं ये भी अच्छी तरह UGC, तो आपने ऐसी शर्त लगा के बच्चों को परेशान करने का काम, अभी ताजा उदाहरण है इस बात का, और बच्चे आज सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं। वो भी जवाब ले लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अपनी जो चर्चा है वो साइकिल पर केंद्रित करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारेख जी हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्मीकांत जी, जिस प्रकार से सरकार बदल रही है, सरकार बदलने के साथ साइकिल का रंग बदलता जा रहा है, जो गलती कहें या फिर इसे सरकार का एक खुद का माइंडसेट जो दिखाना चाहते हैं रंग के जरिए, आपने पहले रंग किया उसको बदल करके इन्होंने ब्लैक कर दिया, ब्लैक को फिर से आप केसरिया करने में जुटे हुए हैं। ये जनता का पैसा 6 करोड़ रुपए लगभग जो लागत है वो पिछली सरकार ने भी इस पे लगाई और फिर आप भी लगा रहे हैं। ये पैसा कहीं न कहीं और दूसरे काम में भी लिया जा सकता था। क्या वजह है, क्या साइकिल के रंग से क्या प्रॉब्लम है? नेचुरल रंग, जैसा अभी भीमराज जी भी कह रहे थे कि साइकिल का एक यूनिवर्सल जो रंग है वही रंग रहने देते, उसमें केसरिया करने की कहां जरूरत आ गई थी? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको माननीय मदन दिलावर जी जिस प्रकार की बात की, मैं उसके बात की पुनरावृत्ति करता हूं और मैं कहता हूं कि शौर्य का प्रतीक है केसरिया। सूर्य की पहली किरण के साथ निकलता है केसरिया, अमावस्या की आधी रात को दीपक जलकर उगता है केसरिया, और केसरिया इस देश की आजादी के अंदर बड़ा विशेष योगदान रहा है। मगर कांग्रेस के लोगों के सर में आतंकवाद नजर आता है। ये केसरिया को आतंकवाद कहते हैं, और जो इनको भगवा आतंकवाद नजर आता है उनको केसरिया कैसे हो सकता है, ये इनका विषय हो सकता है। मेरा बड़ा प्रश्न है, एक प्रश्न खड़ा करता हूं, कांग्रेस सरकार के समय साइकिलें जो पड़ी हुई थी क्यों नहीं बांटी गई और क्यों नहीं उन्हें रोक दिया गया, और काली को बदल केसरिया को बदल काली क्यों करवाया गया, बता दें। 9वीं कक्षा की 3.5 लाख छात्राएं साइकिल से महरूम रही पिछली सरकार के समय। ये पिछली सरकार के समय की अखबार की कटिंग आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। आखिर क्यों, ऐसा क्या कारण रहा कि आपने 2.5 लाख साइकिलें बच्चों को बांटी नहीं? ये बड़ा यक्ष प्रश्न उठता है कई बार। क्या अभी मेरे फाजिल दोस्त, क्या ये साइकिलें केसरिया थी जो बांटी नहीं गई, होल्ड कर दी गई? देखिए, इन्होंने साइकिलें परचेज की, परचेज बने, साइकिल क्यों रोका ये जाने, किस कमीशन के कारण रोका ये जाने, किस कंपनी से A1 से थी या एटलस से बाद में क्यों ली ये जाने। ये बड़ा प्रश्न खड़ा होता है यहां पर आकर के कि किन कंपनियों को राजस्थान के अंदर, इनकी एक खास बात बताता हूं आपको मैं, राजस्थान का एक भी वेंडर इन्होंने कंपटीशन बाहर रखा, शर्त लगाकर कि उसके अंदर टेक्निकल शर्ट डाली, उसमें था वो राजस्थान का एक भी वेंडर साइकिल कसने के तैयार नहीं हो पाया। 70 रुपए पर साइकिल के हिसाब से पंजाब के व्यक्ति को साइकिल कसने को दे दी। ये बड़ा घोटाला था इनके समय का। अब मेरे फाजिल दोस्त बड़ी से बड़ी बातें कर रहे थे, इसको लेकर रहे थे कि साहब स्कूलों को बंद कर दिया, स्कूल खोल दिया और इंग्लिश स्कूल बंद कर दिया। भाई, आपने इंग्लिश स्कूल खोले, आपके वहां पर भवन की व्यवस्था नहीं थी, आपकी वहां पर शिक्षक की व्यवस्था नहीं थी, वहां पर जहां शिक्षक की व्यवस्था छात्र नहीं थे, आपने वहां पर स्कूल खोल दिए जहां पर स्कूलों की यथार्थ आवश्यकता नहीं थी। स्कूल कन्वर्ट ही तो किया, नए स्कूल नहीं, इन्होंने क्या दूरदर्शा पूर्ण भवनों पर इंग्लिश स्कूल खोल दी जहां छात्र नहीं थे। ये इसकी कटिंग है उपलब्धता के साथ, इस जस्टिफिकेशन है। और बताता हूं आपको इनका एक और उदाहरण बताता हूं, इनका इंग्लिश स्कूल का उदाहरण और बताता हूं आपको मैं। मेरे पास इंग्लिश का उदाहरण और इनका, इन्होंने इंग्लिश स्कूल खोल दिया और स्कूल के नाम पर इन्होंने इंग्लिश को कन्वर्ट किया और 345 स्कूल में एडमिशन प्रक्रिया फरवरी तक शुरू नहीं की। मतलब बड़ी रोचक घटना इनके समय की। तो मतलब शिक्षा मंत्रियों ने, पूर्व शिक्षा मंत्रियों जब शिक्षा खिलवाड़ करने का काम किया, वे कांग्रेस के लोगों ने किया। आपने भवन नहीं थे, आप स्कूल के भवन कॉलेज खोल दिए। जयपुर में छोटी चौपड़ महाराजा हायर सेकेंडरी स्कूल है, स्कूल के अंदर कॉलेज का भवन खोल दिया, 2 कमरे कॉलेज चल रहा है, कॉलेज का नाम कर दिया। अरे भाई, कॉलेज की व्यवस्था यूजीसी के मान्यता प्राप्त 24/20 का कमरा, उसमें स्टूडेंट के बैठने की संख्या, विभागाध्यक्ष और भौगोलिक रूप से उसकी रचना, ये सब बनती है। आपके नाम मात्र बोर्ड लगा दिया, कॉलेज नहीं खुल गया। आप नॉर्मल स्कूल, छोटी चौपड़ गढ़ बाजार स्कूल खोल दिया, स्कूल चलेगा आधे टाइम, आधे टाइम कॉलेज चलेगा। अरे कॉलेज की व्यवस्था, संरचना, लैब अलग अलग होती है, आपने नाम के लिए कॉलेज खोल दिए। आप छात्रों के भविष्य लगातार सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति कारण खिलवाड़ पर खिलवाड़ कर रहे थे। आप लगातार ऐसे काम कर रहे थे जो इस देश के अंदर, अभी मेरे फाजिल दोस्त कह रहे थे कि साहब इन्होंने ऐसा कर दिया। आपसे मैं बड़ा प्रश्न करता हूं, आपने 93,000 शिक्षकों की वैकेंसी निकाल दी और उन पर रिजर्वेशन रखा ही नहीं, और उनकी नियुक्तियों को निकालने की जो नियुक्ति होनी थी उसके 5 दिन पहले वो स्थगित हो गई। ये रही उसकी कटिंग भी है। तो मैं समझता हूं जिस प्रकार का खिलवाड़ कांग्रेस ने किया इस शिक्षा के क्षेत्र में, आजाद भारत के इतिहास में पिछली सरकार ने किया, वह अक्षम में है, असक्षम में है।
उसे किसी प्रकार से माफ नहीं किया सकता। राजस्थान के छात्रों के साथ, राजस्थान के शिक्षकों के साथ, राजस्थान के लोगों के साथ एक लंबा खिलवाड़ कांग्रेस लोगों ने किया। समायोजन के नाम पर, सरलीकरण के नाम पर शिक्षा का खिलवाड़ लगातार करते रहे। अभी ये कह रहे थे हमने माननीय वसुंधरा जी के समय स्कूलों को बंद कर दिया, खोल दिया, क्रमोत करने का काम हमने किया और हर ढाणी और हर गांव में स्कूल खोलने का काम किया। आपकी तरह ये नहीं किया, जहां भवन नहीं थे वहां भवन के बिना शिक्षक रख दियो, ऐसा हमने नहीं किया। आपने तो यहां तक कर दिया। अब एक बड़ा घोटाला इनका बताता हूं आपको मैं। शिक्षक दिवस जो कल है, माननीय राधा कृष्ण जी पुण्यतिथि जी शिक्षक दिवस के नाम सब बनाते हैं, उनको पुण्य याद करते हैं। उस शिक्षक दिवस के नाम पर विभाग ने झंडियां बेच दी और हर बच्चे 5-5 रुपए बिना रसीद के 5 करोड़ रुपए वसूली कर ली। ये शिक्षा का बड़ा घोटाला था इनके समय का, जिसमें आज तक किसी जवाबदेही नहीं ली, किसी नेता ने, किसी मंत्री ने किसी जवाबदेही नहीं ली। तो इस प्रकार के घोटालों की राजनीति, घोटालों को एक काम यदि किसने करने का काम किया अब आपकी सरकार आ गई तो क्या आपकी सरकार एक्शन लेगी? ये जो घोटाला आप बता रहे हैं, निश्चित रूप से जांच होगी, जांच चल रही है, जाएगा। इन सबके स्तर पर जांच हो रही है। ठीक है भीमराज जी। बढ़िया किया मदन जी, सॉरी लक्ष्मीकांत जी ने बताया। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने बोला कि 345 स्कूल में 3600 स्कूल खोले थे, 3255 इंग्लिश मीडियम तो स्कूल चल रहे थे ना, आप बंद क्यों कर रहे हैं? आपके मदन दिलावर कहते हैं कि हम बंद करेंगे, क्यों बंद कर रहे हो? स्कूल खोलने हैं, आपका दायित्व यह बनता था कि इन स्कूलों में इन चीजों की, इस भवन की, इस फर्नीचर की, टीचर की कमी हमने पूरी की। इनके बयान में एक भी यह शब्द नहीं आया कि इन स्कूलों में कांग्रेस ने खोले थे उनमें कमियां थी, हमने ये पूर्ति करें। पर ये कमियां गिनाने में रहेंगे और यही कमियां ये गिनाते गिनाते इनके चले जाएंगे, ये उसका विकास नहीं करेंगे। हमने स्कूल खोले, उनमें टीचर लगाए, हो सकता है 345 में इन्होंने बताया नहीं होंगे, पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने उस शिक्षा के जो मंदिर थे उसमें आपने पूर्ति क्या की? आजादी की बात करते हैं, बहुत अच्छा लगा। आजादी में बीजेपी कहां थी? बीजेपी आरएसएस था, कहां था? आरएसएस तो मुखबिरी कर रहा था। फिर आपको बदतमीजी प्रकाश है, 20 साल का जेल काटी है और जेल में गए कांग्रेस के लोग। बताते कि कब नेहरू को गोली लगी, नेहरू को कब गोली लगी होती है? मुखबिरी कर रहा था और माफीनामे लिख रहे थे, तब आपको भगवान कहां से पता था? नेहरू चाहता था, नेहरू जी पहले चाहते थे, कुछ नहीं थे। सुनो, मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी के कितने नेता जेल गए? आपके नेहरू की लाठी नहीं लगी, मोतीलाल नेहरू की नहीं लगी, गांधी जी शिक्षा की इन्होंने शिक्षा। मैं पूछना चाहता हूँ डीयू के अंदर जेल बताए कांग्रेस, बताइए और बोर्ड से बताइए। जी हाँ, 20 साल देखिए चर्चा बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, भीमराज जी, लक्ष्मीकांत जी चर्चा से अपन मुद्दे से जो एक बार जेल नहीं गए, लक्ष्मीकांत जी, भीमराज जी, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री बनकर इस आजादी की माफीनामे लिखे गए, माफीनामे किसने लिखे और क्या? भीमराज जी, भीमराज जी, काले पानी सजा खाने वाले कोई काले पानी नहीं थे। भगत सिंह ने फांसी पे तख्ता चूमा, आपने क्या किया? माफीनामा लिखा था। मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ता आरएसएस का लक्ष्मीकांत जी, भीमराज जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, भीमराज जी, लक्ष्मीकांत जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, टीवी डिबेट है और एक सब्जेक्ट से अलग सब्जेक्ट पर केंद्रित है। आज इनके दर्द हो रहा है और ये दर्द अभी बीजेपी ने आदेश दिया है कि जो टीचर और स्कूल प्रशासन और अधिकारी है वो आरएसएस शिक्षा का मजहब है, कौन सा आदेश जारी किया है? और मैं पूछना चाहता हूं, ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, डीयू में 80 प्रिंसिपल की पोस्ट है, आप बताइए आपने कितने आरक्षण के तहत लगाए? कोई आरक्षण के तहत नहीं, सीटें जो आरक्षण की सीटें थी SC ST OBC की। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, बात कर रही है, ये आप बात कर रही है, इनको पता ही नहीं, जान नहीं है, आप पता करके आइए, आप पढ़ के आइए और आप अंधभक्ति की मानसिकता से बाहर आइए, ज्ञान लाइए कहीं से, पढ़ कर आइए, सीख कर आइए। बीजेपी कर रही है और आप पैमाने दिखाते रहिए और पैमाने आपको कुछ नहीं है, जो पर्ची आती है हमारे कारनामे सही है और हमने स्कूल खोले, कॉलेज खोले और भर्तियां खोली। जिन स्कूलों में आप पढ़ के आते हो वो कांग्रेस के खोले हुए स्कूल है, जिन IIM में आप पढ़ के आते हो कांग्रेस के खोले हुए हैं, जिन IIT में पढ़ते हैं बच्चे वो कांग्रेस के खोले हैं। बीजेपी ये तो बताएं कि हमने जो बजट है वो बढ़ाया है, आप बताइए। मैं पूछना जिस प्रकार से शिक्षा की बात की जा रही थी, शिक्षा के मंदिर में रंग को लेकर के सियासत छिड़ी हुई है। अगर साइकिल वितरित करनी थी तो उसका रंग बदलने की कोई इतनी
अर्जेंसी की जो साइकिल है उसको अब बदला जाए, नया ऑर्डर आप दे रहे हैं उसका बदला जा सकता है? उसका ही बदला है भाई। आपकी पुरानी साइकिलें पड़ी थी वे तो हम यों की बांट दी हमने। इनकी जमाने की जो साइकिलें पड़ी हुई थी वो तो यों की बाटी ब्लैक साइकिलों को हमने उस पर कोई भगवाकड़ नहीं किया। नई साइकिल ऑर्डर देने हैं, उनका कलर चेंज करने की बात की है माननीय शिक्षा मंत्री जी ने। अब ये पता नहीं कहाँ से क्या ले आते हैं, जिसको शिक्षा के मामले में माननीय जाखड़ साहब अंग्रेजी के स्कूलों का बड़ा महत्वपूर्ण करते उजागर कर दिया, हमने अंग्रेजी स्कूल खोले। मैं आपको एक छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो बता देना चाहता हूँ। अंग्रेजी स्कूलों का जो समय था उसमें स्कूल में टीचर नहीं थे। टीचर तो मैथ्स और साइंस के शो संख्या मात्र 46 टीचर इनको मिले स्कूलों में। ये अखबारों की रिपोर्टें कहती है इनके समय की। तो आपने स्कूल तो खोल दिए, बहुत अच्छा काम किया आपने, स्कूल खोल दिए अंग्रेजी के, लेकिन उनकी समुचित व्यवस्था करने का काम भी तत्कालीन सरकार का था। तत्कालीन सरकार ने बिना सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ चुनावी गणित को ध्यान रखते हुए स्कूल खोल दिए, जो कि उस समय आवश्यकता उनकी नहीं थी। आवश्यकता पहले इस बात की थी कि पहले भवन का निर्माण हो, वहाँ इस ब्लैक बोर्ड लगे, वहाँ टीचर्स की व्यवस्था समुचित रूप से हो, वहाँ पर जो आवश्यकता मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति वहाँ पर हो, तो मैं समझता हूँ कि उनका खोलने का उद्देश्य पूर्ण होता। लेकिन सरकार ने सिर्फ नाम बदला, महात्मा गांधी बोर्ड हटाया, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नाम बदला, महात्मा गांधी स्कूल कर दिया। तो ये नाम बदलने से नहीं, वहाँ पर इंग्लिश के पढ़ाने वाले कितने टीचर थे, उनकी योग्यता के अंदर इंग्लिश के बीएड इंग्लिश में किया था, हिंदी में किया था, ये जानकारी होना आवश्यक था। तो किस प्रकार से आपने उनको खोल तो दिया, लेकिन उनको मेंटेन करने का, उनको लगातार लंबी समय चलने का आप नहीं कर पाए। इस पर सरकार की सरकार फेल्यूर रही। अब मेरे क्या फाजिल तो कॉलेज की बात भी कर रहे थे, हमने इतने कॉलेज खोल दिए, फलाना कॉलेज खोल दिए, डीम्ड कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज खोल दिए, ठीक है। एक से हर सरकार का एक तरीका होता है। अभी मैं फिर कहूँगा तो कहेंगे फिर बात करते हैं, मैं इस महात्मा गांधी स्कूल की बात करता हूँ। महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को सुविधा नहीं, टीचर फर्नीचर नहीं, और दम घोटू पाठशाला 799 बच्चे, 79 बच्चे। ये रिपोर्टें अखबारों की तात्कालिक रूप से कहती है। तो ये बात को साबित करने को शायद काफ़ी है कि आपने इंग्लिश के माध्यम पर सिर्फ और सिर्फ छात्रों भविष्य सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ किया, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो क्या अब उम्मीद की जाए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फोटो आप दिखा रहे हैं और जो बातें की जा रही है, तो क्या वो परिदृश्य अब देखने को नहीं मिलेगा? निश्चित रूप से हमारी सरकार का प्रयास है कि सबसे पहले स्कूलों के अंदर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वे पूर्ण हो। गांव ढाणी के अंदर स्कूल बने, स्कूल बनकर उनके भवन का निर्माण सुचारू रूप से हो सके, उनके बैठने की समुचित व्यवस्था हो सके, उसके बाद स्कूलों में टीचर्स का समुचित रूप प्रबंध किया जा सके, और उसके बाद इंग्लिश अथवा हिंदी में क्रमबद्ध करने का काम उनको किया जा सके। निश्चित रूप से इंग्लिश आज की आवश्यकता है, उसकी पढ़ाई के लिए सब लोगों को आवश्यकता है, वह होनी भी चाहिए। इंग्लिश को बनना चाहिए और बन भी रहे, लेकिन उनकी मूलभूत आवश्यकताएं निश्चित रूप से होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि स्कूल में पानी बिजली की है नहीं और आप चौक डस्टर भी बच्चे मांग कर लेकर के आ रहे हैं, ऐसी स्थिति वहां पर नहीं हो। कम से कम मूलभूत सुविधाएं आवश्यक रूप से वहां पर हो, ये बात सबसे पहले आवश्यकता इस बात की। आवश्यकता इस बात की भी वहां पर है कि हम साइकिल दे रहे हैं, साइकिल कलर क्या हो, भगवा है, इस बात से कांग्रेस को परहेज नहीं होना चाहिए। भगवा कलर क्यों है, आपने ब्लैक क्यों किया? अमावस्या काली रात को भी भगवा दीपक जलाकर भगवा कर्ण किया जाता है। आपको ब्लैक से प्रेम है, भगवा से प्रेम मैं नहीं जानता, लेकिन हमें छात्रों की सुविधाओं से प्रेम है। उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए और उन्हें कम से कम मूलभूत सुविधाएं साइकिल के माध्यम मिल रही है। से दूर से बालिकाएं आ रही है, उस पर उनको सुविधाजनक तरीके से साइकिल मिले, इस बात की हमारी पहली आवश्यकता है। हमने किसी भी सूरत में आप ही खरीदी को साइकिलों वापस नहीं किया, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार ने भाजपा की साइकिलों को वापस से ब्लैक करवाया था। ये काम कांग्रेस ने किया था, वो काम हम नहीं करने जा रहे। शिक्षा की नींव में आप बच्चे खुद पानी लेकर आते हैं, बैठने का इंतजाम नहीं है। ये पिछले सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड में आपको इन कटिंगों के माध्यम बता रहा हूं। बिल्कुल, लेकिन लक्ष्मीकांत जी, ये वाली जो बातें आप बता रहे हैं, ये तो अभी वर्तमान में हिंदी मीडियम के स्कूल हैं, उनके भी हालात यही होंगे और 9 महीने में ये हालात बदल नहीं गए होंगे, क्योंकि अभी जो स्कूलों का जो पैटर्न चल रहा है वहां पर अभी भी शिक्षा का जो ढांचा, स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जल्दी नहीं बदला। बिल्कुल, मैं ये आपको कह रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने की आवश्यकता है। जहां पर शिक्षक है वहां पर छात्रों को लाने की आवश्यकता है, जहां छात्र है वहां शिक्षक लगाने की आवश्यकता है, जहां भवन है वह दोनों को ले जाने की आवश्यकता है। पहली महत्वपूर्ण आवश्यकता इस बात की है, पहली आवश्यकता इस बात की सरकारी स्कूलों की तरफ छात्रों का रुख बने, वे वहां तक पहुंचकर उन्हें समुचित शिक्षा मिल सके। वे शिक्षक जो पढ़ा रहे वे अपने मोबाइल बंद रखे, मोबाइल में ग्राफिक्स नहीं करें, ये सबसे आवश्यकता है। मेरे जो अभी कह रहे थे कि हमने कॉलेज खोल दिए, कॉलेज की स्थिति क्या थी आपकी? शिक्षा संबंध में आपने क्या किया? ये मतलब मैं तो नजीरें पेश कर रहा हूं। तो कांग्रेस अपनी गिरवान में झांक कर देखे कि शिक्षा का कबाड़ा करने का काम पिछले 5 वर्षों में किया है, तो कांग्रेस ने किया है। चलिए भीमराज जी। मेरे मित्र लक्ष्मीकांत जी कह रहे थे कि इंग्लिश की आवश्यकता है और इंग्लिश इस जमाने में जरूर आवश्यकता है, उसी के हिसाब से इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालय जो इंग्लिश मीडियम में हो शहरों में कस्बों में खुले हुए हैं,
उनमें 8-8 सीटें क्यों घटाई? 40 सीटें होती थी एक क्लास के अंदर, आपने 8 सीटें किस हिसाब से घटाई? यदि आवश्यकता है तो आपकी सरकार को घटानी नहीं चाहिए थी, अभी घटाइए, इस सेशन के अंदर घटाइए। आप रिकॉर्ड मैं जवाब दूंगा। एक सेकंड रुकिए, घटाई है, मैं आपको मैं जवाब दूंगा। हाँ, जवाब दे देना, मैं आपका समय, आप जवाब दीजिए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए, मैं पूछना चाहता हूं कि आज आप पोथी पानाडे लेके आए हो, आप इस चीज का जिक्र करते हैं 8 महीने सरकार के आगे हो कि इस सरकार की कमियां थी, हमने विकास के लिए जो शिक्षा विकास की पहली सीढ़ी हमने ये काम किया, आपने स्कूल खोले। आप कुछ नहीं, आप कमियां गिनाने में विश्वास करते हैं, हम विकास करने में विश्वास रखते हैं, उसको हमने आगे बढ़ाया, आपने कुछ नहीं किया। आप वही आप 2023 के पोथी अखबारों की कटिंग लेके आप ये कटिंग दिखाइए कि हमने 8 महीने के अंदर इन स्कूलों में ये कमियां थी, कांग्रेस में कमियां थी, हमने पूर्ति किया, वो उदाहरण तो इनके पास है नहीं, बस ये कमियां गिनाए। कॉलेज हमने बनाए, और उस टाइम सरकार के अंदर यदि स्कूल खोले गए उसके अंदर अध्यापकों को ट्रांसफर करके उन स्कूलों को लगे, स्कूलों को चालू करना था, क्योंकि जो सेशन था वो स्टार्ट करना था। ये कमियां गिनाने विश्वास करते हैं, हमने स्कूलों को चलाया, और स्कूलों के जो बिल्डिंगें थी वो बिल्डिंगें, जो कोई स्कूल प्राइमरी स्कूल थे उनकी बिल्डिंगें थी, उनको काम में लिया सरकार ने। इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अपनी तरफ से, कोई सरकार ये नहीं चाहती कि बच्चे परेशान हो, कोई नहीं चाहता। ये बीजेपी की मानसिकता है कि ये एक विचारधारा मनुस्मृति थोपने के लिए भगवा कलर कर रहे हैं, वो बीजेपी कर रही है। बीजेपी कभी नहीं बताएगी कि हमने स्कूलों में इतना किया, इतना विकास किया। आप कॉलेजों के बोले भवन की इनकी कमियां गिनाने के लिए है, आप ये तो बता दिए कि कांग्रेस ने कितने कॉलेज खोले, और आपने 8 साल की आपकी सरकार थी कितने खोले, आप आंकड़े लेके आइए, तब आपको पता चलेगा कि आप शिक्षा के विकास में कहां खड़े हो। हमारी सरकार थी, हमने शिक्षा विकास में काम किया है। आप कमियां निकालने में विश्वास रखोगे, कमियों से नहीं होता है। शिक्षा का काम यदि किया है कांग्रेस ने किया है, आप इनका बजट उठा के ले लीजिए, चाहे केंद्र सरकार का और राज्य सरकार, इन्होंने शिक्षा का बजट हर साल घटाने का काम किया है, क्योंकि गरीब आदमी कभी स्कूलों के अंदर जाके पढ़ नहीं ले। ये बीजेपी की तो ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को श्रेय देने का काम करती है, तो बीजेपी कर रही, बीजेपी इस काम को करने जा रही है। और यदि आप बताइए टेंडर की बात करें, मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने गड़बड़ी की बात की, 8 साल होगी, कोई जांच हुई है उस साइकिल के मामले में, कोई एफआईआर हुई है, कोई शिकायत है, तो आप पटल के सामने रखिए, जनता को पता चले सच का सच और झूठ का झूठ। पर वो कुछ नहीं कर पाए, नए इनके पास 5 साल आपने भी सरकार चला ली, सरकार चलाई हमने, इन्होंने साइकिल, आपने क्या किया? मेरी बात सुनिए, मैं ये पूछना चाहता हूं, और मुद्दों पे नहीं, साइकिल की बात थी, इन्होंने बोला साइकिल में घोटाला है, तो जलाइए ना जनता के सामने, जनता को बताइए। बताने कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने के सिवाय बीजेपी और कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ और ये मनुस्मृति थोपना चाहते हैं। वो काम आपने भी किया था, वो हमने नेचुरल कलर रखा था, सदाबहार कलर रखा था, रंग आपने भी बदला ना, हमने नेचुरल कलर कर रखा था, कोई एक पर्टिकुलर रंग थोपने की हमने कभी नहीं कोशिश की। बीजेपी कर रही है, और बीजेपी इस उच्च मानसिकता को दिखाने का, हम तो ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा के विकास की बात करते हो तो पहले बीजेपी अपने गिरबान में जाके देखेगा हमने ये काम किया हो। चलिए लक्ष्मीकांत जी, समय की सीमा है, संक्षेप में देखिए। सब पहले तो जिस प्रकार से मेरे फाजिल दोस्त अभी बातें कर रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस ने आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, निश्चित रूप से आपने एक आमूलचूल परिवर्तन क्रमोन्नत तो करके, और स्कूल को के अंदर जहाँ टीचर नहीं है वहाँ पर आपने अपने लोगों को डेप्यूटी के माध्यम भर्ती करने का काम किया, जो स्कूल के नजदीक उनको भर्ती करने का काम किया, ये काम आपने जरूर किया। आपने किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जमाने में 109 जो कॉलेज खोले गए थे उनमें किसी में भी व्यवस्था की कमी रही तो बता दीजिए। भवन निर्माण के बाद कॉलेजों खोला गया, ये हमने किया कि नहीं किया? आपने क्या किया? आप जयपुर का उदाहरण देता हूं, कम से कम 5 से 7 जगह पर, 5 से 7 जगह तक। ठीक है, भीमराज जी लक्ष्मीकांत जी, भीमराज जी लक्ष्मीकांत जी, भीमराज जी लक्ष्मीकांत जी, कॉलेज खोलने की बात, स्कूल में कॉलेज खोल दिया हमने, सुबह कॉलेज, भीमराज जी लक्ष्मीकांत जी, आजादी की बात, लक्ष्मीकांत जी, अभी आप आगे बात कर रहे हैं, आप आगे बात करेंगे, व्यवस्थाओं की बात होगी जाएगी। ऐसी जगह कॉलेज भैया डिबेटिंग से कर दो, जहाँ जमीन नहीं है, कॉलेज नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, उनको पूंजीपतियों को कॉलेज के लिए। भीमराज जी, आज की जो चर्चा है वो चर्चा साइकिल के रंग तक सीमित रखिए, क्योंकि स्कूल की व्यवस्थाएं, कॉलेज की व्यवस्थाएं, तो वो चर्चा लंबी होगी, उसके लिए फिर कभी विषय रखा जाएगा। साइकिल को लेकर के अपनी बात कंप्लीट करें लक्ष्मीकांत जी। मैंने पहले कहा, जिस प्रकार साइकिलों का ये कहता है इनके लिए प्राकृतिक कलर काला हो सकता है, हमारे लिए नेचुरल कलर प्राकृतिक कलर भगवा है, क्योंकि सूर्य की पहली किरण भगवा से निकलती है। भगवान बजरंगबली और गणेश जी, उनका कलर भी भगवा है, और देश की आज़ादी भगवा का बड़ा योगदान रहा है, इसलिए हमारे लिए नेचुरल कलर भगवा है। इनके लिए ब्लैक कलर हो सकता है, क्योंकि काले झंडे दिखाने का और देखने का शौक कांग्रेस के लोगों को है। ये काले झंडे की बात कर सकते हैं, हम भगवा कलर की बात करते हैं। निश्चित रूप से हमारा मानना है कि भगवा एक नया उजाला देता है। विवेकानंद जी की ड्रेस, वे पोशाक हमें नई उजाले की तरफ ले जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अंत में 30 सेकंड में केवल साइकिल पर अपनी बात को।
मैं साइकिल के बारे में हम ये कहना चाहें, बीजेपी एक मनुस्मृति के तहत ये भगवाकरण की ये राजनीति जो कर रही है, ये राजस्थान की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और इन्होंने पहले 15,000 स्कूल बंद किया जाए, हम ये कहना चाहते हैं, हम ये कहेंगे भगवा साइकिल नहीं बांटने देंगे। हम लगातार शिक्षा को उन्नत और कन्वर्ट करने का काम करते हैं। चलिए। ये सिर्फ और सिर्फ विकास का चलिए आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए तो चूरू की जनता भीमराज जी, समय की सीमा है। आज की चर्चा में जो शामिल डेट पर नहीं, उसके बारे में अंदर बिल्कुल। बात करके अपनी अनजल बात नहीं है, जातिवादी ट्रांसफर की शिक्षकों की बात की राजेंद्र राठौड़ ने की, चौधरी ने की, पूछना राजेंद्र राठौड़ से, उस आदमी से पूछना। लक्ष्मीकांत जी, भीमराज जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। आप दोनों आज की चर्चा में शामिल हुए, साइकिल के रंग को लेकर हमने चर्चा की। आज के एजेंडा में शामिल होने के लिए लक्ष्मीकांत जी बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता भीमराज जी जाखड़, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आज के एजेंडा में हमने चर्चा की, केसरिया रंग में अब साइकिल मिलने वाली है छात्राओं को। नई सरकार बनने के साथ ही नए रंग में साइकिल अब मिलने वाली है। सियासत छिड़ चुकी है, देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में प्रदेश में सियासत किस ओर करवट लेगी। आज के एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।